रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज नंबर 2.8 करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो आइए स्टूडेंट आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो बेटा इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि आप प्रीवियस एक्सरसाइज का जो हमारा लेक्चर था वो ज़रूर देखें 2.7, क्योंकि बेटा उसमें हमने कॉमन लेने का तरीका सीखा था। अब इधर बेटा हमारे पास 4 रकमें होंगी, ठीक है बेटा, 4 टर्म होगी 1 2 3 4, जबकि प्रीवियस एक्सरसाइज में हमारे पास 2 थी या 3 थी। तो बेटा जब 4 टर्म्स होगी तो आपने करना क्या है कि पहली 2 में से अलग कॉमन लेंगे और अगली 2 में से अलग कॉमन। बेटा इस एक्सरसाइज में हम 2 मरतबा कॉमन लेंगे। तो जरा सवाल से देखते हैं कि कैसे कॉमन ले सकते हैं। बेटा देखें, सबसे पहले आप ये देखें, हमारे पास ax है, by है, bx है और ay। देखिए बेटा इन दोनों में पहली 2 टर्म में कोई चीज कॉमन नहीं मिल रही और इधर से इधर भी कोई चीज कॉमन नहीं मिल रही। तो पहले बेटा हमें इसको तरतीब देना पड़ेगा, ठीक है जी। अब या तो आप बेटा x वाली टर्म में अलग कर लें या फिर आप y वाली, देखें अगर x वाली इकट्ठी करेंगे तो y वाली भी इकट्ठी कर लें, या फिर आप a वाली टर्म इकट्ठी कर लें और इधर से कौन सी टर्म इकट्ठी कर लें, b वाली। तो पहले हम इसको जरा रीअरेंज करते हैं बेटा, ठीक है जी। तो पहले हमारे पास क्या आएगा ax और इधर से दूसरी जो टर्म है बेटा वो हमारे पास क्या है bx, ठीक है जी। फिर आपके पास माइनस, क्योंकि पहले a लिखा है बेटा, इधर भी y वाली पहले लिख लें ay और फिर माइनस क्या आ जाएगा by। तो बेटा सिर्फ हमने तरतीब चेंज की है, फर्स्ट के साथ हमने थर्ड को और इन दोनों को हमने क्या किया है इकट्ठा। अब देखें बेटा इन दोनों में क्या चीज कॉमन नजर आ रही है आपको, ठीक है, a और b तो डिफरेंट है, दोनों में क्या है x, तो x यहां से ले लें, इधर x तो कॉमन चला गया, बाकी क्या बच जाएगा बेटा a, ठीक है, प्लस इधर से क्या बच जाएगा बेटा b, क्योंकि x दोनों में से आपने कॉमन ले लिया। अगर इधर हम कॉमन देखें बेटा, एक तो दोनों में माइनस नजर आ रहा है आपको, ठीक है, एक तो माइनस साइन कॉमन ले लें। फिर देखें इधर भी y है और इधर भी y है, तो दोनों में से क्या कॉमन आएगा y, इधर आपके पास a प्लस का बन जाएगा और b भी बेटा प्लस का हो जाएगा, क्योंकि जब आप माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो जो ब्रैकेट में जो टर्में होती है उनकी साइन क्या हो जाती है चेंज, माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो फिर माइनस हो जाता है। अब देखें जी ये तो बेटा एक मरतबा कॉमन ले चुके हैं। अब फिर देखें इधर भी a प्लस बी है और इधर भी a प्लस बी है। अब दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, a प्लस बी आपने कॉमन ले लिया बेटा, फिर बाकी इधर क्या बच गया x माइनस इधर क्या बच गया y, ठीक है। तो इस तरीके से हमें 2 मरतबा कॉमन लेने पड़ेंगे बेटा। और एक चीज यहाँ ये देखें बेटा, a प्लस बी और a प्लस बी, यानी कि इन दोनों ब्रैकेट्स में अगर रकमें एक जैसी आए, सेम आए, तो समझ लीजिएगा कि आपने जो रीअरेंज किया है, तरतीब लगाई, ठीक है। अगर बेटा ये डिफरेंट हो तो फिर इसका मतलब है कि आपने मिस्टेक की है, उसको चेक करें, ठीक हो गया जी। अब जरा दूसरे सवाल को देखते हैं बेटा, 2ab माइनस 6bc माइनस a प्लस 3c। तो देखें इधर आपके पास b है, इधर भी b है, 2 और 6 में भी कॉमन आ सकता है, तो इसको आपको पहले सवाल की तरह तरतीब देने की जरूरत नहीं है। चले जी, पहले आप इन 2 टर्मों में से देखें बेटा, पहले आपके पास ये 2a है, 6bc है, 2ab 6bc। पहले नंबर देखें बेटा, 2 और 6 किस पे डिवाइड होते हैं, 2 पर, तो नंबरों में से 2 कॉमन आ गया, इधर a है लेकिन इधर नहीं है तो a नहीं आएगा कॉमन, b इधर भी है और इधर भी है, तो फिर कॉमन क्या आ जाएगा b। बस बेटा यही 2 चीजें कॉमन थी, यहाँ ब्रैकेट लगा लें कॉमन लेने के बाद, 2 बाहर चला गया, b भी आपका बाहर शिफ्ट हो गया, कॉमन आ गया, क्या बच गया यहाँ a, ठीक है बेटा। सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन ले रहे हैं बेटा। अच्छा अब 6 को 2 पे डिवाइड करें तो कितना आएगा आपके पास 3। अब b तो आपके पास बेटा बाहर चला गया और क्या बच जाएगा इसके साथ c। ये ले जी, पहली 2 टर्मों से आपने कॉमन ले लिया। अब इधर देखें, इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है बेटा, जब कोई चीज कॉमन नहीं होती तो वहां कॉमन 1 होता है, ठीक है। हाँ अगर हम देखें 1 लेंगे बेटा, यहाँ पहली टर्म a किसका है प्लस का, इधर a किसका है माइनस का, तो a प्लस का बनाना है और c हमने किसका बनाना है माइनस का। तो फिर बेटा हमें क्या करना पड़ेगा कि बाहर माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा, मीन -1 कॉमन आएगा। तो इसको बेटा ऐसे समझिए कि अगर आपकी टर्म तो सेम बन रही हो लेकिन साइन का फर्क पड़ रहा हो तो बेटा बिल्कुल परेशान नहीं होना, बाहर आप साइन क्या करते चेंज, यानी कि आप माइनस कॉमन ले लें। तो इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे -1, इधर आ जाएगा a जो माइनस है बेटा प्लस का हो जाएगा और जो प्लस वाली टर्म है वो माइनस की। आप देखें बेटा दोनों ब्रैकेट्स क्या हो चुके हैं आपके पास
सेम एक जैसी हैं, जब एक जैसी हो जाएं तो उनको हम कॉमन ले लेंगे, a माइनस 3c और इधर बेटा क्या बचेगा आपके पास 2b माइनस 1। तो ये बेटा इसके दो आपके पास फैक्टर आ गए। ठीक है जी, फैक्टर वही होते हैं ना उस टर्म के आपके पास दो मल्टीपल आ जाते हैं, दो तरफ करके देखो तो सेम टर्म आए। इसी तरह तीसरा सवाल देखें बेटा, तो बेशक आप पहले लिख लिया करें बेटा, एक लाइन आपकी बढ़ जाएगी या ना लिखें दोनों ही ठीक है। तो देखिए बेटा पहली दो टर्मों में आपके पास कॉमन देखें क्या है, इधर आपके पास क्या है x की 2 पावर है, इधर x है, तो जो स्मॉल पावर है, जो छोटी पावर x की वो क्या है हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, यहाँ एक x चला गया बेटा और एक x बच जाएगा। यहाँ बेटा आपके पास 2x था, x तो बाहर शिफ्ट कर लिया, मुश्तरिक ले लिया, कॉमन ले लिया, इधर क्या बच जाएगा 2। ठीक है बेटा, पहली 2 टर्म में से अलग कॉमन है और अगली 2 टर्म में से अलग, सारी एक्सरसाइज का यही तरीका होगा बेटा। अब देखें ये दोनों 6 और 3 में से कॉमन क्या आ सकता है 3, लेकिन फिर गौर करें बेटा यहाँ दोनों टर्म में किसकी है प्लस की, तो यहाँ हमें दोनों में से माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। बेटा जब भी आपको ये नजर आए कि इधर और इधर टर्म में सेम है लेकिन सिर्फ ना, तीसरा सवाल देखें बेटा, तो बेशक आप पहले लिख लिया करें बेटा, एक लाइन आपकी बढ़ जाएगी या ना लिखें दोनों ही ठीक है। तो देखिए बेटा पहली दो टर्मों में आपके पास कॉमन देखें क्या है, इधर आपके पास क्या है x की 2 पावर है, इधर x है, तो जो स्मॉल पावर है, जो छोटी पावर x की वो क्या है हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, यहाँ एक x चला गया बेटा और एक x बच जाएगा। यहाँ बेटा आपके पास 2x था, x तो बाहर शिफ्ट कर लिया, मुश्तरिक ले लिया, कॉमन ले लिया, इधर क्या बच जाएगा 2। ठीक है बेटा, पहली 2 टर्म में से अलग कॉमन है और अगली 2 टर्म में से अलग, सारी एक्सरसाइज का यही तरीका होगा बेटा। अब देखें ये दोनों 6 और 3 में से कॉमन क्या आ सकता है 3, लेकिन फिर गौर करें बेटा यहाँ दोनों टर्म में किसकी है प्लस की, तो यहाँ हमें दोनों में से माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। बेटा जब भी आपको ये नजर आए कि इधर और इधर टर्म में सेम है लेकिन सिर्फ साइन अलामत का फर्क है, तो सिर्फ इतना कीजिएगा कि बाहर क्या ले लें माइनस कॉमन ले लें। तो इधर आपके पास क्या आएगा बेटा -3 बाहर चला गया, बाकी x, इस माइनस की वजह से अलामत चेंज हो जाएगी, प्लस बन जाएगी। 6 को 3 पे डिवाइड करें, क्या आंसर आएगा बेटा 2। तो अब देखें दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको x+2 और x+2 बाहर चला गया, तो क्या बच गया आपके पास x और इधर से क्या बच गया बच्चों -3, x+2 x-3 ये आपके फैक्टर बन गए। इसी तरह बेटा इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको भी आप दोबारा लिख लें, x² + 5x - 2x - 10। तो पहली 2 टर्मों को देखें बेटा, पहली 2 रकमों में से साफ जाहिर है इधर x² है इधर x है, तो सिर्फ क्या कॉमन ले सकते हैं x, इससे ज्यादा तो बेटा इसके पास है ही नहीं। तो एक x आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास x की 2 थी तो x की पावर 1 बच जाएगी, प्लस एज इट इज बेटा x तो बाहर कॉमन पे आ गया, सिर्फ क्या बचेगा आपके पास 5। अब देखें 2 और 10 में क्या कॉमन है, सॉरी किस पे डिवाइड होते हैं दोनों 2 पर, कॉमन भी कह सकते हैं, कॉमन भी तो 2 ही है, लेकिन देखिए दोनों टर्म में प्लस की है तो बेटा इसलिए आपको साथ माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। वैसे माइनस कॉमन नजर भी आ रहा है, तो माइनस के कितने आ जाएंगे बेटा 2, -2 बाहर चला गया, क्या बच जाएगा x। अब माइनस जो 10 है बेटा ये माइनस की वजह से क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगी बेटा, और 10 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा हमारे पास 5 जी बच्चों। तो अब यहाँ भी x+5 है, यहाँ भी x+5 है, तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे x+5, x+5 बाहर चला गया, इधर क्या बचेगा x+5 बाहर कॉमन पे आ गया, माइनस क्या बचेगा बेटा 2। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखें बेटा, -7x + 2x - 14। बेटा सारे सवालों का एक ही तरीका है, पहले 2 में से कॉमन लें और फिर नेक्स्ट 2 में से कॉमन लें। जब आप कॉमन ले लेंगे एक मरतबा फिर जो ब्रैकेट है वो सेम बन जाएगी, दोनों में कॉमन आएगी, उसी को आप दोबारा कॉमन लें। ठीक है बेटा, तो इसको भी इसी स्टेप पे करके देखते हैं बेटा। दोनों में क्या कॉमन है आपके पास x है बेटा, x यहाँ आपके पास आ जाएगा, फिर हमारे पास, तो इसके बाद बेटा आपके पास 5 में देखें, इन्हीं लाइन पे ये 5 को देखेंगे तो देखें बेटा आपके पास इन दोनों में क्या कॉमन है, साफ जाहिर है बेटा x कॉमन है, इधर x की 2 है इधर x है, तो जब x की पावर में कॉमन की बात हो तो छोटी पावर बेटा स्मॉल पावर छोटी पावर कॉमन लेनी बेटा, x आ जाएगा तो एक x की पावर चली गई, एक बाकी रह जाएगी, x
बेटा बाहर चला गया, इधर से सिर्फ क्या बचेगा आपके पास माइनस का 7। ये दोनों बेटा किस टेबल पर डिवाइड होते हैं जनाब, वो 2 पे होते हैं दोनों ही, तो 2 बाहर चला गया, बाकी क्या बचेगा x, और 14 को 2 पे डिवाइड करें तो फिर कितना आ जाएगा 7। अब बेटा आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये माइनस कॉमन क्यों नहीं लिया। बेटा आप कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखें पहली टर्म प्लस की है तो +2 ही हम कॉमन लेंगे, इधर भी प्लस की है माइनस है। हाँ अगर ये होता है कि हमारे पास ये दोनों यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस, और हमें इसको चेंज करने की जरूरत पड़ती तो फिर कोई मसला नहीं था, आप इधर क्या लगा देते माइनस। अगर वैसे ही सेम बन रहा है तो फिर आप हमेशा प्लस कॉमन लेंगे। अब दोनों ब्रैकेट्स में क्या है बेटा x - 7 और x - 7 बाहर चला गया, दूसरी ब्रैकेट फिर लिख लें बेटा, तो इधर क्या आएगा x जो बच गया और इधर से प्लस के 2। ठीक है बेटा, चले जी अब 6 क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। इधर हमारे पास है x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 12। तो देखिए बेटा पहली जो दो टर्में हैं इनमें क्या कॉमन है, जैसे बाकी सवालों में यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x, तो क्या कॉमन लेंगे x। इधर एक x की पावर 2 थी, एक x चला गया बेटा, एक x बच जाएगा और दरमियान में क्या आएगा प्लस x कॉमन में चला गया बाहर, बाकी आपके पास +3 सिर्फ बचेगा। अब इन दोनों में देखें बेटा कॉमन क्या है। ठीक है, अब फिर देखें दोनों टर्म में प्लस की है तो पहली बात तो है कि आप माइनस कॉमन लें, क्योंकि हमने अंदर ब्रैकेट के साइन चेंज करनी है। पहले तो माइनस लाजमी आएगा, जैसे आपने देखा बेटा इधर आपके पास माइनस लगाना पड़ा, हमें इधर माइनस लगाना पड़ा क्योंकि अंदर दोनों टर्म में प्लस की थी, तो माइनस लिखे। अब दोनों किस पहाड़े पर डिवाइड होते हैं बेटा 4 पर, तो इधर क्या बच जाएगा x और ये साइन चेंज हो जाएगी, क्या आ जाएगा +12 को 4 पे डिवाइड करें तो कितना आंसर आएगा बेटा 3। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, उनको एक मरतबा लिख लें। जब दोनों ब्रैकेट सेम को एक मरतबा लिखते हैं बेटा, फिर दूसरी ब्रैकेट स्टार्ट कर लें और पहली ब्रैकेट में सिर्फ क्या बचेगा x, क्योंकि ये तो बाहर आ गया, और दूसरी में बेटा -4। तो इस तरीके से ये सवाल भी हमारा मुकम्मल हुआ जी। तो अब 7 बेटा y² - 9y + 3y - 27। तो बेटा पहले तो ये आपके पास 12 लिख लें सवाल, -9y + 3y - 27। तो बेटा बिल्कुल इसी तरह इसको हम करेंगे जैसे बकिया सवाल आपने किए हैं। तो देखें पहले वहां x था, अब वेरिएबल y हो गया, तो कोई परेशानी की बात नहीं बेटा। यहाँ y की 2 है और यहाँ y है, तो एक y आप कॉमन ले लें, y की 2 थी तो बाकी एक y की पावर बच जाएगी, माइनस y बाहर कॉमन ले लिया आपने, बाकी क्या बचेगा 9। अब देखें बेटा 3y है और यहाँ 27 है, दोनों किस पर डिवाइड होते हैं 3 पर, प्लस का 3 लिखेंगे क्योंकि बेटा अब हमने अलामत तब्दील नहीं करनी। ये y प्लस का है, इधर भी पहली टर्म प्लस की है, ये माइनस की है, तो माइनस कब कॉमन लेंगे जब हमें ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उनकी अलामत चेंज करने की जरूरत पड़े। क्या मतलब होता है बेटा, जैसे देखें, बल्कि मैं आपको इस सवाल से बताता हूं बेटा, देखें ये भी प्लस की टर्म थी और ये भी प्लस की टर्म थी। अब हम ब्रैकेट जब लेंगे तो इसमें दोनों प्लस के आने चाहिए थे, तो इसलिए हमने साथ क्या कॉमन लिया माइनस। वैसे दोनों में माइनस नजर भी आ रहा होता है हमें कॉमन। तो बेटा 3y आपके पास वैसे का वैसे, 27 को 3 पे डिवाइड कर दें तो क्या आएगा बेटा 9। अब दोनों ब्रैकेट सेम बन गए बेटा, उनको एक मरतबा लिख लें, कॉमन होती है ना, इनको एक मरतबा लिखेंगे, फिर दूसरी ब्रैकेट लगा देंगे, इधर y - 9 बाहर चला गया, इधर सिर्फ क्या बचेगा y और प्लस का क्या आएगा 3। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे बेटा। तो देखें x² और इधर आपके पास x है, ठीक है बेटा, तो दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इधर से x कॉमन आएगा बेटा, तो एक x चला गया, एक बच जाएगा, x तो बाहर ले चुके हैं, अब माइनस का कितना बच जाएगा 8। अब देखें बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम 4, यानी कि 4 पे डिवाइड होते हैं 4 और 32। लेकिन देखें बेटा पहली टर्म किसकी है आपकी प्लस की, और यहाँ x किसका आ जाएगा फिर माइनस का, तो इसको प्लस बनाने के लिए यहाँ आपने 4 के साथ साथ -4 कॉमन लेना, ठीक है बेटा। अब जब आपने -4 कॉमन लिया तो बेटा बाकी यहाँ क्या बच जाएगा x, क्योंकि उसकी साइन चेंज हो जाएगी। अब इस माइनस की वजह से ये अलामत क्या हो जाएगी बेटा चेंज, माइनस आ जाएगा, और 32 को जब 4 पे तकसीम करेंगे तो कितना जवाब आएगा 8। देखिए बेटा दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, इसका मतलब है हमने ये कॉमन ठीक लिया है, तो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा x - 8, बाकी क्या बच गया बेटा x - 4। ठीक है बेटा, जब आप कॉमन लेते हैं ना ये वाली ब्रैकेट, तो दूसरी ब्रैकेट फौरन डाल लिया करें,
उसमें इसका पहला नंबर और इसका भी पहला नंबर आएगा और उसकी साइन भी लिखेंगे। 9 को देखें बेटा, फिर वही बात है बेटा, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। पहले इसको आप लिखना चाहें तो बेटा सवाल को दोबारा भी लिख लिया करें, प्लस का 35। अब इन दोनों में साफ जाहिर है बेटा क्या कॉमन ले सकते हैं हम, x, एक x चला गया एक बच जाएगा बेटा, ये x कॉमन गया तो माइनस के 7, वैसे जैसे हमने पहले सवाल किए। अब देखिए बेटा फिर ये है माइनस, ये तो 35 और 5 तो वो तो 5 पे डिवाइड होंगे, वो तो ठीक है, लेकिन अब देखें यहाँ हमारे पास पहली रकम प्लस की है और दूसरी किसकी है बेटा, माइनस की है। लेकिन जब आप 5 कॉमन लेंगे तो ये माइनस की बनेगी और ये प्लस की, तो जब हमने साइन चेंज करनी है बेटा, ये प्लस की बनाना है तो फिर 5 नहीं बल्कि -5 कॉमन लिया जाएगा। ठीक है बेटा, समझ गए होंगे आप। बेटा अगर ब्रैकेट तो सेम बन रही है लेकिन माइनस का सिर्फ फर्क आ रहा है, साइन का फर्क आ रहा है, तो आप बाहर क्या ले लें, माइनस कॉमन, क्योंकि ये हमारी जो ब्रैकेट के अंदर टर्म में होगी उनकी साइन चेंज कर देंगे। ये x माइनस का था बेटा, तो x अब किसका बचेगा, प्लस का। ये प्लस की साइन थी, इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगी, माइनस, और 35 को 5 पे डिवाइड करें तो कितना आंसर आएगा, 7। बराबर भी बेटा लिख दिया करें, इक्वल डाल लिया करें। अब दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 7, एक ब्रैकेट x माइनस 7, ये एक मरतबा लिख ली बेटा, फिर x माइनस 7 के साथ क्या था x, और इस ब्रैकेट के साथ क्या है 5। ठीक है बेटा, और अगर आप इसको ज़रब करके हल करें ना बेटा, ये बनेगा भी सही। ठीक है जी। अब बेटा देखें आपके पास 10 है, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 2x प्लस 26। जैसे बेटा पहले है, इसको सवाल को पहले लिख लें आप, 3x माइनस 2x प्लस 26। ठीक है बच्चों, सवाल अब हमने लिख लिया है। अब इन दोनों में आपके पास क्या कॉमन आएगा, x। ठीक है, ये x स्क्वायर है, ये x कॉमन आ गया, x बाहर चला गया बेटा, बाकी कितने बचेंगे, माइनस के 13। अब फिर देखें ये बेटा जितने भी हम सवाल कर रहे हैं ना, एक ही काम है। देखें हमारा x जो है प्लस का है, पहली टर्म जो प्लस की है, और ये माइनस की है, ये माइनस की है तो ये प्लस की है। जब बेटा ये सूरत हाल हो क्या है, वो आपके पास साइन चेंज हो, या देखिए मैं आपको बल्कि करके दिखा देता हूँ। अगर आप इधर प्लस के 2 कॉमन ले लें बेटा, तो फिर क्या होगा, इधर आपके पास क्या बच जाएगा, माइनस का x, और ये प्लस के कितने बचेंगे, 13। तो फिर क्या होगा कि दोनों टर्म में तो सेम नहीं बनी, और बेटा ये जरूरी है कि दोनों टर्म में सेम बने तभी तो फैक्टर आएंगे। तो फिर बेटा इसका हल क्या है, परेशान ना हो, इसको आप रेज करें और यहाँ क्या लिख दें, -2 तो है आपके पास, लेकिन क्या लिखेंगे, -2। -2 बाहर चला गया तो x अब माइनस का नहीं, साइन चेंज होने की, प्लस का माइनस, ये प्लस जो है वो माइनस हो जाएगी बेटा, और 26 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 13। अब दोनों में एक ब्रैकेट सेम है बेटा, x माइनस 13, x माइनस 13, यहाँ आपके पास x बच जाएगा, यहाँ 2। 11 को देखें बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखिए उसने ब्रैकेट हमें सेम करके दे दी है, यानी कि यहाँ तक उसने हमें सवाल हल करके दे दिया है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि ये यहाँ से आगे सवाल को चलाएं, यानी कि जो दोनों में ब्रैकेट है ना बेटा, ये पहले तो चलें आप सवाल लिख लें। यहाँ आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई, b इंटू एक्स माइनस वाई। तो बेटा दोनों में आप देखें क्या x माइनस वाई मौजूद है, ब्रैकेट मीन उसकी, तो यहाँ क्या लिख देंगे आप, x माइनस वाई। ठीक है जी, दूसरी ब्रैकेट में x माइनस वाई बाहर ले गए, इधर क्या बचेगा आपके पास, a माइनस b। तो देखिए बहुत आसानी से हमने इसका आंसर निकाल लिया, क्योंकि यहाँ तक तो उन्होंने हल करके दे दिया था हमें, हमने सिर्फ एक स्टेप आगे लगाना था जी। अब 12 बेटा बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। कैसे, पहले तो आप सवाल लिख लें बेटा, y इंटू वाई माइनस ए माइनस बी इंटू वाई माइनस ए। देखिए बेटा ये यहाँ तक जो है ना, उसने यहाँ के बाद ये आपको क्वेश्चन दिया, यहाँ से आपको आगे हल करना होगा। तो दोनों में y माइनस ए है बेटा, तो क्या कॉमन आ जाएगा, y माइनस ए, इधर y माइनस ए चला गया तो बाकी क्या बचा बेटा, y, और इधर से आपके पास क्या बच गया, b। ठीक है, अब आपके पास को देखें बेटा, अब देखिए यहाँ फिर उसने, देखिए ये सारे सवाल आपके पास एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ अब उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि a स्क्वायर पी क्यू माइनस आर एस है, और इधर भी पी क्यू माइनस आर एस है, यानी कि रकमें चेंज कर दिया, लेकिन तरीका सब में क्या चल रहा है बेटा, सेम। ठीक है, ये अब यहाँ से हमें ये वाला पार्ट दिया हो बेटा, देखिए इस सवाल में भी, इस सवाल में भी हमारा काम सिर्फ क्या है कि यहाँ से आगे सोल्व करें। कैसे सोल्व करेंगे कि जो ये दोनों में सेम ब्रैकेट है उसको एक मरतबा लिख लें बाहर,
दूसरी ब्रैकेट डालें और पहले में पहले और दूसरे नंबर लिख दें। देखिए बड़ा आसान। पहले आप इसको बेटा दोबारा लिख लें ताकि आपको पता लगे कि सवाल का सोल्यूशन ब्लैक से कर रहे हैं हम। प्लस आपके पास बी स्क्वायर पी क्यू माइनस आर एस। ये बेटा रेड से सवाल लिखे हुए हैं और हमारा सोल्यूशन किससे स्टार्ट हो रहा है? ब्लैक से। ये हल है उसका। तो आप देखिए दोनों में सेम ब्रैकेट है बेटा, इधर क्या आ जाएगा? पी क्यू माइनस आर एस। जब ये ब्रैकेट बाहर चलेगी तो इसके साथ क्या बच गया? ए स्क्वायर और इसके साथ बेटा बी स्क्वायर। जो आखिरी सवाल है बेटा 14, वो भी बिल्कुल इस तरह का है। तो सवाल को दोबारा लिख लेते हैं बेटा ताकि सोल्यूशन स्टार्ट करें। अब देखें x प्लस 7 तो दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों? x प्लस 7 बाहर चला गया तो बाकी दूसरी ब्रैकेट में पहली टर्म क्या बची? ax और इधर से दूसरी टर्म क्या बनी? cd। तो देखिए बेटा इन आखिरी जो आपके पास 3-4 सवाल है उनका सेम मेथड है, यानी कि उसने कुछ सवाल हमें हल करके दे दिया है। यहाँ की बजाय उसने यहाँ से बेटा सवाल हमें दिया है तो आगे हमने उसको हल किया। तो उम्मीद है बेटा ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।